जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री भाग रहे हैं जवाब देने से, बार बार धर्म के आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी, आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण से गुजरकर अब चौथे चरण की दहलीज पर पहुंच गया है। ऐसे में सियासत का खेल भी अब एक लेवल ऊपर उठ गया है और हिंदू और मुस्लिम से जुड़ी राजनीति खुलकर चुनावी जनसभाओं का मुद्दा बन रही है, जिसके चलते मुस्लिम समाज से जुड़े आरक्षण और उनके हक से जुड़े मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हो रही है और पक्ष विपक्ष के राजनेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे, लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। पीएम मोदी का इशारा आरजेडी नेता लालू यादव की ओर है और लालू यादव के बयान के सहारे पीएम मोदी मुस्लिम समाज के हितों के लिए बहुसंख्यक समाज के हकों पर डाका डालने की साजिश रचने का आरोप कांग्रेस और उसके गठबंधन इंडिया पर लगा रहे हैं और लालू यादव और कांग्रेस की दोस्ती पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। पीएम मोदी के हमले बेहद स्पष्ट हैं और भाषा बेहद तल्ख, जो बताता है कि लालू यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है जो आने वाले वक्त में न सिर्फ आरजेडी बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बीजेपी के हमलों की रफ्तार बढ़ाने वाला है। लालू यादव का बयान उनके ही सियासी गठबंधन के लिए मुसीबत बन सकता है, मगर ये सियासत है और बीजेपी के आरोपों के मुताबिक लालू को उम्मीद है कि उनकी पुरानी रणनीति नए क्लेवर में जनता के बीच जाकर इंडिया गठबंधन को लाभ पहुंचाएगी। लालू यादव का पक्ष है कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए और वो भी पूरा, और बीजेपी तो संविधान के विरोध में है ही। प्रधानमंत्री जब आते हैं ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में, तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह का बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। लालू यादव के बयान पर पीएम मोदी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और कांग्रेस के सहयोगियों पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों की असली मंशा आखिर
है क्या? अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी कहा है पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आरजेडी समेत कांग्रेस के अन्य सभी सहयोगियों की नीति और नीयत पर बीजेपी सवाल उठा रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है और वो कह रहे हैं कि जीतने वाले कभी गुस्से में नहीं आते, हारने वाला हमेशा खिसियाता है। बीजेपी की बहुत बुरी हार होने जा रही है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की। अखिलेश बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जबकि सीएम योगी का साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, इन दोनों का चरित्र हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले लोग ये लोग हैं। 2024 के चुनाव की शुरुआत विकास और विकसित भारत के लक्ष्य के साथ हुई थी, मगर अब मुद्दे पूरी तरह से बदल चुके हैं और सियासत आरोप प्रत्यारोप के नए पैरामीटर सेट कर रही है। लालू यादव बीजेपी के बड़े नेताओं पर जनता को भड़काने के आरोप लगा रहे हैं। लालू यादव यही नहीं रुक रहे, लालू यादव ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल, हम लोग तरफ जा रहा है, जनता 400 पार लगता है आपको? पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए राज की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। लालू यादव के बयान ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया है, मगर कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को कानूनी दांवपेच के सहारे घेरने की कोशिश कर रही है और चुन कर आरक्षण के मसले पर बीजेपी पर हमलावर है। वही तो पूरी हक मिलनी चाहिए ना। हमारे समाज के पिछड़े वर्ग जो हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग, उनको आबादी के मुताबिक तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा संविधान जो है, संविधान का मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है और सामाजिक न्याय का रास्ता आरक्षण ही है। रोजगार में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, और आरक्षण अभी हम एससी एसटी को देते हैं, ओबीसी को देते हैं, और जो अन्य वर्ग हैं, जो उच्च जाति के वर्ग हैं, वहां जो गरीब परिवार हैं, युवा हैं, उनको भी आरक्षण 10% दिया जाता है। कांग्रेस का साफ कहना है कि वो लोगों को उनका हक दिलाने की बात कह रही है और पीएम मोदी इस मुद्दे से भाग रहे हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। हम इस राहुल जी ने जो कहा है, ये हमारे न्याय पत्र में भी हमने ये वादा गारंटी दिया है कि 50% की सीमा हम जरूर बढ़ाएंगे। ये मांग हर एक राज्य में है। सिर्फ तमिलनाडु में
1994 में जो कानून बना था, जो 69% हुआ, ये 50% सीमा तमिलनाडु में नहीं लागू होता है, वो 69% है, क्योंकि वो हमारे संविधान के नवी सूची में शामिल किया गया। क्या महाराष्ट्र में शामिल करेंगे, कर्नाटक में शामिल करेंगे, केरला में शामिल करेंगे, गुजरात में शामिल करेंगे? यही तो सवाल प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री भाग रहे हैं जवाब देने से। बार बार धर्म के आरक्षण के बारे में बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। कांग्रेस देश में लागू आरक्षण प्रणाली के 50% के कोटे का जिक्र कर रही है और नियम कायदे समझा रही है। ऐसे में देश में लागू आरक्षण प्रणाली को समझ लेते हैं। दरअसल संविधान में आरक्षण की व्यवस्था केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि आरक्षण आखिर मिलता कैसे है। इसके लिए पिछड़े वर्गों को 3 कैटेगरी और अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी में बांटा गया है, ताकि न्याय संगत तरीके से आरक्षण का लाभ मिल सके। मोटे तौर पर देश में जो आरक्षण का मॉडल लागू है, उसके मुताबिक अनुसूचित जाति मतलब एससी को 15% आरक्षण का लाभ मिलता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को करीब 7.5% आरक्षण का लाभ मिलता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 49.5% पर जाकर टिकता है। बाकी 50.5% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी खुला है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण का कोटा 50% से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, मगर अलग अलग राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की कोशिश की गई है और कानूनी दांवपेच के सहारे नई सियासी चालें चली गई हैं और आरक्षण के कोटे में कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ 2019 में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया था। ऐसे में तय मापदंडों के हिसाब से सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को मिलने वाला 10% आरक्षण भी 50% के कोटे से बाहर है। ये तो बात तथ्यों की हो गई, मगर अभी वक्त सियासत का है। ऐसे में लालू यादव की ओर से उठाया गया मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए हथियार बन गया है और पीएम मोदी का कहना है कि ये लोग वोट बैंक के लिए ऐसे मुद्दे को हवा दे रहे हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। बहरहाल अब लोकसभा चुनाव का चौथा चरण आ रहा है। 280 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है। ऐसे में शुरुआती चरणों में घटते मतदान प्रतिशत ने इस पूरे चुनाव और इस चुनाव की दिशा दशा को तय करने वाले राजनेताओं को सख्ते में डाल रखा है, जिसके चलते जनता के मुद्दे जैसे रोजगार, विकास, महंगाई से जुड़े मुद्दों पर होने वाली चर्चाएं हाशिए पर चली गई हैं और आरक्षण या फिर अन्य मुद्दों के सहारे बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज से जुड़ी वोट बैंक की राजनीति को पक्ष विपक्ष की ओर से जमकर हवा दी जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।